हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्राइम कैम। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स चैप्टर को। तो चैप्टर का नाम लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। तो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है? RC डबल बॉन्ड OH। इसी से डेरिवेट जो होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स। यहाँ पर जस्ट आपको क्या करना है, OH को हटा के यहाँ पर हमारे पास दूसरे ग्रुप आएंगे और यहाँ पर जब वो ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? वो कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। तो देखिए किस तरीके से, अब यहाँ पर OH की जगह RC डबल बॉन्ड O, ये एज इट इज है। यहाँ पर OH की जगह क्या आ जाएगा? NH2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ रहा है? OH की जगह NH2 आ रहा है। तो ये क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव। ठीक है, OH को हटा के ही तो यहाँ पर क्या है? NH2 आया ना, तो ये क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। और नाम क्या होता है इसका? अमाइड होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे? एसिड अमाइड। क्लियर हो गई बात? इसके बाद है RC डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा एक बार। ठीक, OH की जगह पे क्या आ गया? Cl आ गया। तो ये क्या हो जाएंगे? एसिड क्लोराइड्स। तो ये क्या हो जाएंगे? एसिड क्लोराइड्स। ये एसिड अमाइड्स। RC डबल बॉन्ड NH2 क्या है? एसिड अमाइड। RC डबल बॉन्ड OCl क्या है? एसिड क्लोराइड्स। ऐसे ही OH की जगह यहाँ पर क्या आ जाए? दूसरा ग्रुप आ जाए, OR डैश आ जाए, तो वो क्या हो जाएगा? एस्टर हो जाएगा। तो ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। सो RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर OR डैश आ जाए। RC डबल बॉन्ड OR डैश क्या है? एस्टर है। सो ये क्या हो जाएंगे? एस्टर्स हो जाएंगे। इसके बाद RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है? RC डबल बॉन्ड O है, OH को हटा के यहाँ पर आ जाए O, और साथ में C डबल बॉन्ड OR, OCOR। ये जब आ जाएगा तो ये क्या फॉर्म हो गया? एसिड एनहाइड्राइड। क्या हो जाएगा? एसिड एनहाइड्राइड्स। एसिड एनहाइड्राइड्स हमारे फॉर्म हो जाएंगे। सो यही है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। क्लियर हो गई है बात आपको? यही क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। ठीक है, यही है हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। एक तो एसिड अमाइड्स, एसिड क्लोराइड्स, इसके बाद एस्टर्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। 4 हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। OH को हटा के कुछ नहीं करना, OH को हटा के अगर वहां पर Cl है तो एसिड क्लोराइड्स, अगर वहां पर NH2 है तो एसिड अमाइड्स, और अगर वहां पर OR डैश है तो क्या हो जाएगा? एस्टर्स, और वहां पर OCOR डैश है तो वो क्या हो जाएंगे? एसिड एनहाइड्राइड्स। तो ये 4 हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स, और इन्हीं की हमें स्टडी करनी है। इन्हीं की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, नोमेनक्लेचर, इन्हीं को हमें पढ़ना है। तो इजी है बिल्कुल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज क्लियर की जाएगी, और लगातार आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की जिस भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है, जो भी आपको समझना है, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अलग अलग प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल पे जाएंगे, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगी BSc फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग, उसमें सारी वीडियोस है फर्स्ट ईयर की। इसी तरीके से सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद अगर आपको BSc फर्स्ट ईयर की लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो वो आपको अलग मिल जाएगी। BSc फर्स्ट ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, उसकी आपको अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और स्पेशली अगर आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर के नाम से भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आपको करना है तो इसके नाम की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सो हर एक चीज वहां पर अवेलेबल है। जस्ट
वहां पर आपको जाना है और जो भी आपको देखना है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है जिस चैप्टर में, उसी को आप अच्छे से देख सकते हो। जहां पे भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। सो कंटिन्यू करते हैं फिर। क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स? 4 हैं। कौन कौन से? एसिड क्लोराइड्स, एसिड अमाइड्स, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड्स। क्लियर? तो यही चारों हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पर एक चीज कॉमन है, क्या आप देख पा रहे हो? इन सभी में एक चीज कॉमन आ रही है। देखिए, कोशिश कीजिए, क्या बता सकते हो आप क्या है वो चीज? देखो, एक चीज यहाँ पर कॉमन आ रही है सभी के अंदर, वो क्या है? बताइए, कॉमन है? हेलो गाइस, क्या आप सुन रहे हो मेरे को? आवाज आ रही है क्लियर? क्या कॉमन है? आर सी डबल बॉन्ड ओ। ये क्या है? सभी के अंदर कॉमन है। ये क्या होता है? एसाइल ग्रुप। क्या होता है? असाइल ग्रुप। ठीक है, सो आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये है एसाइल ग्रुप। और सभी के अंदर ये ग्रुप, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? असाइल कंपाउंड्स बोलते हैं। यहाँ पर असाइल ग्रुप होने की वजह से सभी के अंदर कॉमन है, ये सभी में है। सो सभी के अंदर असाइल ग्रुप है, सो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? असाइल कंपाउंड्स सभी को। ठीक है, क्या बोलते हैं? असाइल कंपाउंड्स। इनको हम क्या बोलते हैं? असाइल कंपाउंड्स। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चारों पता चल गए कौन कौन से डेरिवेटिव्स हैं। चलो, इसके बाद है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर Y है। यहाँ पर ये जो Y है, ये Cl भी हो सकता है, ये NH2 भी हो सकता है, ये हमारा OR डैश भी हो सकता है, और ये OCOR डैश ये भी हो सकता है। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक, तो ये सारी क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। सो यहाँ पर हो सकता है ये सारी चीजें। इसके बाद है आर, देखिएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ एंड Y। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है। आर है यहाँ पर एक, तो डबल बॉन्ड O है और साथ में Y है। क्लियर? अब यहाँ पर मुझे बताइएगा, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जो कार्बोनिल कार्बन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp है, sp2 है, sp3 है। चेक कीजिए एक बार, क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रही है इसकी? बताइएगा, क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रही है इस कार्बन की आपने फाइंड किया? क्या आ रही है? sp2 आ रही है, sp आ रही है, क्या आ रही है? अगर sp2 आ रही है तो करेक्ट है। देखो कैसे, यहाँ पर देखो कार्बन है, कितने सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर देखते हैं तो कितने सिग्मा बॉन्ड से फॉर्म करा है? एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है, नो लॉन पेयर, तो क्या हो जाएगी? sp2। ठीक है, क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। ये आपको हाइब्रिडाइजेशन ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, वहां पर आपको ये सारी चीज करवाई जाएंगी, जहां पर मैं हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक करवाऊंगी ना आपको, वहां पर ये सारा आएगा बिल्कुल। तो देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसके अंदर। सो यहाँ पर एक और चीज मुझे बताइएगा, कितने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स और कितने पाई बॉन्ड्स है? जल्दी से फाइंड कीजिए, कितने यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स आ रहे हैं और कितने पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं। देखो, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ये तो बात आपको क्लियर है ना? यहाँ पर एक सिग्मा तो 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड्स और एक क्या है? पाई बॉन्ड। सिंपल। तो कितने हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर के अंदर आ जाएगा। इसके बाद है नोमेनक्लेचर, नेमिंग। कैसे हम नेमिंग करेंगे? एस्टर्स के अंदर, अमाइड्स के अंदर, एनहाइड्राइड्स के अंदर, क्लोराइड्स के अंदर, तो वो सारी मैं आपको भी बताऊंगी। ठीक है, कैसे आप नेमिंग करोगे? आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये, तो आपको लिखना पड़ेगा गाइस। ऐसे जस्ट आप सुन के
काम नहीं चला सकते। अपना नोटबुक लेके आपको बैठना है, पेन से खुद से आपको लिखनी है सारी चीजें। उसके बाद आप प्रैक्टिस जब करोगे बार बार इनकी, जब आपको सारी चीजें याद रहेंगी, जब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर आपके आगे कोई भी अगर हम कंपाउंड दे देंगे तो आप नेमिंग आसानी से कर लोगे। ठीक है, सो देखो नॉमेनक्लेचर अब हम करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है एस्टर्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे एस्टर्स के अंदर किस तरीके से नेमिंग की जाती है। आपको ध्यान से सुनना है बिल्कुल। देखो HC डबल बॉन्ड O OCH3 क्या है, HC डबल बॉन्ड O OCH3। अब यहाँ पर क्या करना है, ये जो एस्टर है, ठीक है, ये जो एस्टर है यहाँ पर हम नेमिंग कैसे करेंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे O8। क्या यूज करेंगे, O8। ठीक है, सफिक्स यहाँ पर जो यूज होता है वो O8 होता है। यहाँ पर एक मिथाइल है, एक कार्बन होता है तो मिथ होती है ना वर्ड रूट। अगर एक कार्बन है तो वर्ड रूट मिथ होती है, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, और इस तरीके से हमारी 7 8 इस तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, 7 है तो हमारा आ जाएगा, 8 है तो ऑक्ट आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिएगा एक कार्बन है सो मिथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है एन हम यूज करेंगे, यहाँ पर मिथ है तो मिथाइल हो जाएगा इसके लिए, और एक कार्बन यहाँ पर है तो क्या आ जाएगा मिथेन O8, सफिक्स क्या आ जाएगा O8 आ जाएगा। सो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर मिथाइल मीथेन O8। नाम क्या लिखेंगे हम, मिथाइल मीथेन O8, मिथाइल मीथेन O8। अब यहाँ पर मुझे बताइएगा, यहाँ पर 2 कार्बन है, ठीक है, सो मिथ इथ, इथाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इथाइल, और यहाँ पर कितने कार्बन है मिथ इथ प्रॉप, 3 कार्बन है यहाँ पर, सो इथाइल मिथ इथ प्रॉप प्रोपेन O8। सो इथाइल प्रोपेन O8, प्रोपेन O8 हो जाएगा। अब यहाँ पर बताइए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ठीक, और यहाँ पर बेंजीन है, क्या मिथ इथ प्रॉप प्रोपाइल बेंजोएट, क्या नाम हो जाएगा प्रोपाइल बेंजोएट, ये नेमिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है एस्टर के अंदर कैसे आप नेमिंग करोगे, तो इस तरीके से आपको करनी है। O8 आपको सफिक्स यूज करना है। शुरू में थोड़ा सा टफ लगेगा, आई नो वेरी वेल गाइस, शुरू में आपको थोड़ी सी चीजें टफ लगेंगी, बट धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आपको जस्ट लिखना है, आप लिखते जाओगे, 1 बार 2 बार 3 बार, बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस इन पे करोगे आप नॉमेनक्लेचर पे, सो आपको फिर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीजें, आपको बिल्कुल आसान लगेगा। ठीक है, सो मिथाइल मिथेनोएट, यहाँ पर 2 कार्बन है तो ये इथाइल हो जाएगा, और ये हमारी मेन चेन प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन है, सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, तो यहाँ पर सिंगल है तो एन हो जाएगा, और सफिक्स O8 हम यूज करते हैं। एस्टर है ना, देखो R है, ये R चेन है, R C डबल बॉन्ड O O R डैश, ठीक है, सो ये एस्टर है तो इसलिए O8 सफिक्स लगेगा, इथाइल प्रोपेनोएट प्रोपाइल बेंजोएट, ये हो जाएगा एस्टर्स के अंदर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड के लिए हम कैसे नेमिंग करेंगे, पीछे यहाँ पर एनहाइड्राइड आपको यूज करना है, तो देखो मिथ इथ इथेन ओइक, ओइक एनहाइड्राइड, ये आप यूज करेंगे। अब यहाँ पर 2 कार्बन है इथ, ठीक है ना, आप इसको कैसे लिख सकते हो CH3CO होल ट्वाइस O, ठीक है ना। अब आपको यहाँ ऐसे नहीं कर देना है मिथ इथ प्रोप ब्यूट ब्यूटेनोइक एनहाइड्राइड, नहीं वो गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना आपको, इस तरीके से ये हमारा कंपाउंड जो एनहाइड्राइड है CH3CO, यहाँ पर CH3CH2CO, क्लियर। तो यहाँ पर मिथ इथ, ये इथेनोइक एनहाइड्राइड है, क्लियर। सो नाम क्या हो जाएगा इसका, इथेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर क्या नाम हो जाएगा, मिथ इथ प्रोप प्रोपेन ओइक एनहाइड्राइड,
प्रोपेन ओइक एनहाइड्राइड। यहां पर बताइए बेंजीन है ना C6H5, तो बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। यहां पर बताओ, ट्राई करो खुद से बताने की कोशिश करो। CH3 है, C डबल बॉन्ड O है, फिर O, फिर C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3 है। अब यहाँ पर अलग अलग आ गए हैं, है ना। एक साइड यहाँ पर CH2 CH3 है और एक साइड CH3 है। करो शाबाश, खुद से आपको करने की कोशिश करनी है। हो पा रहा है? चेक करें। चलो, मिथ इथ, 2 कार्बन, इस साइड है मिथ, 1 कार्बन, आगे कौन आएगा? इथ आएगा ना, अल्फाबेट। सो इथेनोइक मिथेनोइक एनहाइड्राइड, ये नाम हो जाएगा। ठीक है, so, क्या लिखोगे आप? मिथ इथ, ठीक है। यहां पर लिखो इथेनोइक, यहां पर ये भी कार्बन है ना, मिथ इथ प्रोप, ये दोनों कार्बन, ये दोनों ऐड होंगे, ये वाला भी और ये वाला भी, मिथ इथ हो जाएगा इथेनोइक, और ये हो जाएगा हमारा प्रोपेनोइक, ठीक है ना, बिकॉज ये भी है साथ में आएगा ये वाला भी। सो क्या नाम लिखोगे आप इसका? प्रोपेनोइक है और इस साइड इथेनोइक है, तो ई पहले आएगा, इथेनोइक, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, ठीक है। सो जिसका ये आंसर आया बेटा, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा। और जिसका नहीं आया, गलत आया, तो कोई बात नहीं, अब आ गया, ठीक है। चिल, समझ आना चाहिए। क्लियर हो गया? चले आगे। इसके बाद है एसिड क्लोराइड्स के अंदर। तो क्लोराइड्स में हम कैसे नेमिंग करेंगे? यहाँ पर आपको क्या लगाना है? ऑयल क्लोराइड, जो सफिक्स है ना पीछे, सफिक्स वो होता है जो पीछे लगता है, प्रीफिक्स वो होता है जो आगे लगता है, ठीक है। प्रीफिक्स आगे, सफिक्स पीछे। तो देखो यहाँ पर सफिक्स ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए जल्दी बताओ, जल्दी क्या यूज करेंगे? वर्ड रूट मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। अब यहाँ पर मिथेन ऑयल क्लोराइड, सिंपल है बिल्कुल, मिथेन ऑयल क्लोराइड नाम हो जाएगा, मिथेन ऑयल क्लोराइड, मिथेन ऑयल क्लोराइड। यहां पर बताइए, खुद से ट्राई करो। एक कार्बन, 2 कार्बन, एथ, सिंगल बॉन्ड एन, ऑयल क्लोराइड, इथेन ऑयल क्लोराइड। यहां बताइए, बेंजीन है, C डबल बॉन्ड OCl है, बेंजीन के ऊपर है, तो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। चलो आगे, हो गया? यहां तक समझ आ गया? इसके बाद यहाँ पे बेंजीन है, इसके ऊपर COH है अब की बार, और COCl है। करोगे ट्राई? करो। अभी आपको वही प्रायोरिटी देखना पड़ेगा, है ना। प्रायोरिटी कौन पहले आएगा, किसको हम सफिक्स में यूज करेंगे, किसको प्रीफिक्स में यूज करेंगे। सफिक्स जो पीछे लगता है जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, प्रीफिक्स जो आगे लगता है जिसकी प्रायोरिटी कम होती है। तो देखो अब यहाँ पर COH है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है COCl से, तो यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकंड, इस तरीके से हम पोजीशनिंग कर देंगे, इनकी नंबरिंग कर देंगे। तो देखो अब यहाँ पर 2 पे क्या है? क्लोरो आ रहा है, 2 क्लोरोकार्बोनिल, 2 Cl है तो क्लोरो, CO है तो कार्बोनिल, 2 क्लोरोकार्बोनिल। और बेंजीन पे जब COH होता है तो क्या नाम देते हो आप उसको? बेंजीन पे COH है, COH के लिए क्या यूज करते हो? सफिक्स ओइक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा? बेंजोइक एसिड। सो 2 क्लोरो और कार्बोनिल, बेंजोइक एसिड, 2 क्लोरोकार्बोनिल बेंजोइक एसिड। अब यहां पर देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3,
साइक्लोमेथप्रॉप साइक्लोप्रोपेन है, और ये क्या है, कार्बोनिल है और साथ में क्लोराइड है, तो हो जाएगा नाम यही साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन है ना, 3 कार्बन है, मिथ इथ प्रोप, साइक्लोप्रोपेन कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, ये नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन कार्बोनिल क्लोराइड। इसके बाद यहां देखिए 1 2 3 4 5 6, क्या है ये, बेंजीन है। क्या है, बेंजीन? बेंजीन थोड़ा ना है, साइक्लोहेक्सेन है ना। यहाँ पर बॉन्ड थोड़ा ना डबल बॉन्ड, सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साथ में CO कार्बोनिल है, Cl क्लोरीन है, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड, ये नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन और कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है, ये नाम हो जाएगा। इजी, बिल्कुल पक तो नहीं रहे हो कि हम क्या करवा रहे हो, ये कितने सारे नाम हो गए हैं। हाँ, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। हर एक तरीके के मैंने यहाँ पे आपको ले रखे हैं ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। इजी है, बिल्कुल आसान है चीजें। ठीक है, एक बार शुरू में आप बिल्कुल स्टार्टिंग में करोगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। अगर आपने 11th 12th में भी थोड़ा कर रखा है तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर बिल्कुल ही नहीं कर रखा है तो स्टार्टिंग में थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा, उसके बाद इजी हो जाएगा। और जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंप्लीफाई करके आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से नेमिंग हो जाएगी। ये क्लोराइड्स के अंदर हमने की है। अब है नेक्स्ट अमाइड्स, RCONH2। क्या होते हैं ये, हमारे अमाइड्स होते हैं। तो अमाइड में हम क्या यूज करेंगे, देखो यहाँ पर है HCONH2। ठीक, एक कार्बन है, मिथ सिंगल बॉन्ड्स एन, पीछे लग जाएगा अमाइड, कुछ नहीं करना, सिंपल है, मिथेन अमाइड हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथेन अमाइड। अब यहां बताइए, शाबाश। हाँ जी गाइस, ट्राई कीजिए खुद से। 2 कार्बन, 2 कार्बन्स, क्या हो जाएगा, सिंपल है यार, बिल्कुल 2 कार्बन है, इथ सिंगल बॉन्ड एन अमाइड आ जाएगा। ठीक है, इथेन अमाइड, इथेन अमाइड। यहां पर बताइए, इजी है ना, बिल्कुल ही। 3 कार्बन है, 3 कार्बन, 1 2 3, मिथ प्रॉप सिंगल बॉन्ड एन अमाइड, प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड। अब यहाँ पे ट्राई करो, करो, शाबाश, करो खुद से ट्राई। बेंजीन है, CONH2 है, क्या नाम हो जाएगा, बेंज सिंगल बॉन्ड एन अमाइड हो जाएगा, बेंज अमाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम एन नहीं लगाएंगे, बेंज अमाइड, बेंज अमाइड। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा, बेंज अमाइड। यहाँ पर बेंजीन है ना, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ऐसे कंजुगेशन में, सो यहाँ पर बेंज अमाइड हो जाएगा नाम। अब यहाँ बताइए, यहाँ देखिए एन पे क्या है, मिथाइल है और 2 कार्बन की चेन है। देखिए मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है, अब खुद से दिखाओ करके बताओ। एन पे मिथाइल है, 2 कार्बन है, क्या नाम हो जाएगा, एन मिथाइल मिथ इथ इथेन अमाइड। क्या नाम हो गया, एन मिथाइल इथेन अमाइड। क्लियर। अब यहां ट्राई करो, कितने कार्बन है, देखो 6, साइक्लोहेक्सेन है, CONH2 है, क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन और अमाइड है, CO है, तो यहाँ पर कार्बोक्समाइड हम इसे बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे इसको, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्समाइड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्स अमाइड, ये नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्समाइड। यहाँ पर ट्राई करो, बेंजीन है, CONH3 है, करो खुद से ट्राई। बेंजीन है, इसके ऊपर CO है, देन NH है, देन CH3 है,
N पे देखो क्या है, इसके बाद देखो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सामाइड, इसको आपको ध्यान में रखना है। किया ट्राई, देखो N पे क्या है, मिथाइल और बेंज अमाइड, ठीक है, सिंपल है। सो N मिथाइल बेंज अमाइड, N मिथाइल बेंजामाइड। अब यहां पर बताओ N पे क्या है और यहां पर देखो क्या है, N पे फिनाइल आप इसे लिखोगे, ठीक है, N फिनाइल COCH3 क्या आ जाएगा, मिथ इथ, 2 कार्बन है, इथेनमाइड। सो N फिनाइल और इथेन अमाइड, N फिनाइल इथेन अमाइड, ये नेमिंग हो जाएगी। N पे फिनाइल और 2 कार्बन है तो इथेन अमाइड। समझ आ रहा है, नेमिंग क्लियर हो रही है। कैसे करेंगे इसको, एसिड क्लोराइड में, अमाइड में, एनहाइड्राइड में, बोलो। चलो आगे। अब यहाँ पर कुछ और कंपाउंड से यहाँ पर नोमेनक्लेचर आपको करना है, कर सकते हो ट्राई। देखो देखो क्या है यहाँ पर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, N CH2 CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पर ये 2 हैं N पे और ये हमारी कार्बन की चेन है मेन, तो कर लो एक बार खुद से। देखो N N N पे इथाइल, एक और इथाइल, सो 2 हैं, सो N N डाई इथाइल हम इसको लिख देंगे, N N डाई इथाइल, ठीक है, N N डाइथाइल मिथ इथ प्रोप प्रोपेन अमाइड, N N डाइथाइल एंड प्रोपेन अमाइड, ये नाम हो जाएगा N N डाइथाइल प्रोपेन अमाइड। इसके बाद यहाँ देखिए N पे क्या है, एक तो मिथाइल है, एक इथाइल है और ये प्रोपेन अमाइड है। सो N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन अमाइड, N इथाइल और N मिथाइल और साथ में आ जाएगा प्रोपेन अमाइड। इसके बाद यहाँ बताइए N पे क्या है और इस साइड क्या है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट, N मिथाइल ब्यूटेनमाइड, N मिथाइल ब्यूटेन अमाइड, ठीक है, मिथाइल है और यहाँ पर ब्यूट है, सिंगल बॉन्ड एन और अमाइड हम यूज करेंगे। सो N मिथाइल ब्यूटेन अमाइड, 4 कार्बन के लिए। इसके बाद यहाँ देखो N पे क्या है और यहाँ पर देखो कितनी कार्बन की चेन है, 1 2 3 और N पे क्या है, फिनाइल है ये या फिर बेंजीन है, क्या है, साइक्लोहेक्साइल, क्या है, साइक्लोहेक्साइल, ये आपको ध्यान में रखना है, मिस्टेक नहीं करनी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से नहीं लगाया हुआ, या फिर यहाँ पर यहाँ पर इस तरीके से हमारी बॉन्डिंग नहीं दिखा रखी है, यहाँ पे ऐसे ऐसे, ठीक है। सो आपको नहीं लिखना है, फिर साइक्लोहेक्सेन है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर सारे क्या हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, ठीक है ना, क्या है यहाँ पर सारे सिंगल बॉन्ड्स, सारे यहाँ पर सिंगल बॉन्ड्स हैं। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा साइक्लिक फॉर्म में, तो साइक्लोहेक्साइल, N साइक्लोहेक्साइल मिथ इथ प्रोप प्रोपेनमाइड, N साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन अमाइड, ये नाम हो जाएगा, ठीक है, N साइक्लोहेक्साइल और प्रोपेन अमाइड। क्लियर हो गई नेमिंग, एक एक चीज समझ में आ गई है आपको। एसिड अमाइड के अंदर एसिड क्लोराइड्स, एस्टर्स और एसिड एनहाइड्राइड, सभी के अंदर नेमिंग आप कैसे करोगी, और भी आप प्रैक्टिस करना इनकी, ठीक है,
जितना हो सकता था मैंने आपको, जितनी मतलब वैरायटी थी अलग अलग तरह की मैंने आपको करवा दी है यहाँ पे। आप और भी प्रैक्टिस करना, कहीं पे आपको कोई डाउट आ रहा है कोई, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर देना, पूछ लेना मेरे से, मैं आपको बताऊंगी जरूर। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर चैनल से नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, जैसे वीडियो अपलोड हो, जैसे ही वीडियो चैनल पे आए आपको पता चल जाए, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना, वीडियो लाइक कर देना अगर पसंद आए तो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।